हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बी.आर. अम्बेडकर का स्केच बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आइस कंप्लीट करूँगी, जो कि मैं 8B पेंसिल से कर रही हूँ। इससे मैं आउटलाइन कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लेंडिंग स्टम्प का। ब्लेंडिंग स्टम्प का आप वहीं पर यूज़ करें जहाँ पर आपको लगे कि हाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको पूरे स्केच में ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ब्रश का यूज़ करें, क्योंकि ब्रश जो होता है वो हमारा स्केच को एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग देता है और स्मूथ स्ट्रक्चर देता है, तो जिससे हमारी जो स्केच होता है वो एकदम रियलिस्टिक लगता है। तो आप कभी भी स्केच में ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ ना करें। आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये नहीं कि आप यूज़ ही ना करें, थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आप यूज़ करें ब्रश का, क्योंकि ब्रश जो होता है हमारे स्केच को एकदम रियलिस्टिक बनाता है। अगर हो सके तो आप पेंसिल पाउडर का, चारकोल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे स्केच को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। अब मैं यहाँ पर नोज़ कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप देखिए जो मेरे को डार्क एरियाज़ लगेंगे, मैं वहाँ पर अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी ब्रश से भी और ब्लेंडिंग स्टम्प का भी। ओके, जहाँ मेरे को लगता है कि मेरे को ब्रश का यूज़ करना है, मैं वहाँ पर ब्रश का यूज़ करती हूँ। जहाँ मेरे को लगता है मेरे को ब्लेंडिंग स्टम्प की ज़रूरत है, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। आप स्केच में दोनों चीज़ का यूज़ करें, ना कि एक ही चीज़ का यूज़ करें, क्योंकि आपको आपके जो फेस के स्ट्रक्चर होते हैं उनके हिसाब से आपको हर चीज़ यूज़ करनी होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा ही ब्रश का यूज़ करें, नहीं। तो गाइस देखिए, जैसे कि जहाँ जहाँ मेरे को डार्क एरियाज लग रहे हैं वहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। नोज़ हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मैं जो चीक्स हैं उसको थोड़ा कंप्लीट कर रही हूँ। जो मेरे को लगेगा कि जहाँ पे डार्क एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा डार्क करूँगी शेडिंग, और जहाँ पे लाइट तो वहाँ पे थोड़ी लाइट शेडिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किसका स्केच बनाऊँ, आपको किसका स्केच देखने में इंटरेस्ट होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ लिप्स, जो कि मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप देखिए, मैं आउटलाइन करा है सबसे पहले मैंने, फिर थोड़ी सी शेडिंग दी है, उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़े लिप्स में थोड़े हाइलाइट्स भी डालेंगे, जिससे हमारे जो लिप्स हैं वो एकदम रियलिस्टिक लगे। और थोड़ा अब मैं इसके बाद ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मेरे को डार्क एरियाज़ लगेगा तो वहाँ के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ। अब देखिए जो हमारे लिप्स हैं वो एकदम रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद हम 6B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी टिश्यू पेपर का। देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। टिश्यू पेपर का भी हम यूज़ करते हैं। अब देखिए हम इसको एकदम स्मूथ और बहुत ही हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करेंगे, जिससे हमारे जो स्केच है उसमें पैचीनेस नहीं आए। अब मैं इसके बाद ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मेरे को डार्कनेस एरिया लगेगा वहाँ पर मैं ब्रश का यूज़ करूँगी। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे हम बनाते हैं इसको। मैं हर टिश्यू का भी यूज़ करती हूँ। तो चीक्स पर भी मैं सेम चीज़ें अप्लाई करूँगी जो मैंने फोरहेड पर की है। मैं टिश्यू पेपर का यूज़ वही करती हूँ जब मेरा स्केच जो होता है वो बड़ा साइज़ में होता है। अब यहाँ पर जो हमारा फेस है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ पर ब्रश का, ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं कर सकती। अगर मैं उसका यूज़ करूँ, जो यहाँ पर फेस हो वो बहुत पैची दिखेगा, रियलिस्टिक नहीं नज़र आएगा। अब जहाँ पर डार्क एरियाज होंगे मैं वहाँ पर ब्रश का यूज़ करूँगी और टिश्यू पेपर का भी। तो अब मैं यहाँ पर आईब्रो बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आईब्रो कंप्लीट करूँगी स्टेप बाय स्टेप। दोनों आईब्रो है जो यहाँ पर हैं वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ टाइप की हैं, तो मैं उसको उसी टाइप में करूँगी, ना कि स्ट्रेट करूँगी। जैसे हमें रेफरेंस में दिखेगा हम उस टाइप से ही यहाँ पर आईब्रो करेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेंसिल पाउडर का यूज़ किया है। अब मैंने तो फ्रेंड्स यहाँ मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगी, जो कि बालों को एकदम रियलिस्टिक स्ट्रक्चर देगा। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी चारकोल पेंसिल का, जो कि सॉफ्ट पेंसिल होती है वो वाली। अब देखिए मैं धीरे धीरे जिस टाइप में हमारे बालों की डायरेक्शन है वैसे ही हम इसको शेड देंगे। फ्रेंड्स, अब इसके बाद यूज़ करूँगी मैं चारकोल पाउडर का, जो कि हमारे बालों को एकदम रियलिस्टिक स्ट्रक्चर देगा। तो अब जहाँ जहाँ मेरे को डार्क एरियाज लेंगे वहाँ पे मैं एकदम डार्क करके चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बाल जो है वो कंप्लीट कर दिए। अब मैं इनकी टाई बनाऊंगी, जो कि मैं चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करूँगी यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी रेफरेंस है उसमें जो हमारी टाई दिख रही है वो एकदम डार्क दिख रही है, इसलिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी।
तो हम यहाँ पे मैंने शेडिंग भी दी है। अब देखो मैं थोड़ा हाईलाइट दे रही हूँ यहाँ पे रबड़ से। अब हम इनके जो कोट है उसमें हम चारकोल पाउडर का यूज़ करेंगे, क्योंकि रेफरेंस में जो इनका कोट है वो एकदम डार्क और ब्लैक दिखाया गया है, तो हम उसके हिसाब से ही यहाँ पे चारकोल पाउडर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को स्केच पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।